आज हम प्रश्नावली क्या करेंगे 6.7 को देखेंगे। प्रश्नावली 6.7 में क्या है कि यदि वक्र रूट में x प्लस रूट में y इक्वल टू 2 हो कि किसी बिंदु पर स्पर्शी निर्देशांकों को क्रमशः बिंदु a व b पर काटती है, तो सिद्ध करना है कि OA प्लस OB इक्वल टू कितना 4, जहाँ क्या है, जहाँ O क्या है, जहाँ O मूल बिंदु है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि इसके लिए हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ एक छोटा सा बना के दिखाते हैं हम आपको। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और चूंकि वो मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु यहाँ पे होता है। और मान लेते हैं कोई ग्राफ है इसका, ये यही मान लीजिए, ये ग्राफ इसका बनाएंगे तो कैसा बनेगा वो अलग की बात है। वो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ बना ले रहा हूँ। और चूंकि ग्राफ पे एक बिंदु खींचना, स्पर्शी खींचना है ना, हाँ, तो ये ग्राफ है, इसको हम ले लेते हैं क्या, x प्लस रूट में y इक्वल टू 2 है। ठीक, और इस पे बिंदु हम मान लेते हैं क्या, कि कहीं बिंदु होगा, कोई ना कोई बिंदु होगा जिससे क्या होगी, स्पर्शी खींची जाएगी। ठीक है, इससे स्पर्शी खींचते हैं, तो ये स्पर्शिकार ये निर्देशांकों को काट रही है। कहाँ काट रही है, ए व बी पे, ए व बी पे निर्देशांकों पे काट रही है। यानी यहाँ से ओ बी पे, वाई अक्ष पे ओ बी पे, और इस पे ओ ए पे काट रही है। ठीक, तो ये देखिए कि यह अंतःखंड रूपी समीकरण होगा। और यहाँ पे स्पर्श कर रही है ना इस रेखा को, तो चूंकि इस रेखा पे हम बिंदु एच के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच के। क्या मान लेंगे, एच के मान लेंगे। और एच के मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, माना वक्र पर कोई बिंदु एच के हैं, तब क्या हो जाएगा बाबू, रूट में एच प्लस रूट में के बराबर कितना हो जाएगा, 2। समीकरण बना लिए। क्योंकि यह बिंदु वक्र पे स्थित है, तो वक्र के समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और चूंकि उस वक्र पे इस बिंदु के सापेक्ष क्या करना है, परमता ज्ञात करनी। अब वो स्पर्शी ज्ञात करनी है। स्पर्शी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले परमता ज्ञात करेंगे। परमता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चूंकि वक्र का x के सापेक्ष अवकलज कितना हो जाएगा बाबू, जब ये वक्र है, ये वक्र के समीकरण लिख दीजिए यहाँ पे। वक्र बराबर कितना है, रूट में x प्लस रूट में y इक्वल टू कितना, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा वक्र हो गया है, तो इसके जब करते हैं तो करनी में कोई भी चर करनी में होता है तो उसका हम करते हैं अवकलन, तो कितना हो जाता है बाबू, ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट में x प्लस 1/2 रूट में y। और चूंकि एक से करते हैं तो 1 होता है, इसका करेंगे तो dy ओवर अंदर dy हो ना, तो अंदर y है तो इसको dy ओवर dx हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये उधर जाएगा तो -1/2 रूट में x, ये कितना है 1/2 रूट में y, 2 से 2 कैंसिल, dy ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा आपका, रूट में y अपान में रूट में x, माइनस में है। चूँकि बिंदु पे निकालेंगे ना dy ओवर dx, चूँकि हमारे को बिंदु मालूम है h के, हमने माना है बिंदु ना, तो इस पे कितना हो गया, चूँकि के y का मान है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे k, यहाँ पे लिखेंगे h, क्योंकि ये x है और ये y है, तो x जब x की वैल्यू, y की जगह पे y के मान रख दे। अब बिंदु h के पर स्पर्शी का समीकरण कितना हो जाएगा, अस्पर्शी का समीकरण। तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस के इक्वल टू
माइनस रूट में के अपान में क्या, रूट में एच इंटू एक्स माइनस एच। करते हैं इसको, सॉल्व कीजिए इसको। y माइनस गुणा कर देते हैं, एच से इधर गुणा कीजिए, रूट में एच वाई माइनस के रूट में एच इक्वल टू माइनस एक्स रूट में के माइनस एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के एच रूट में के, ठीक है ना। इसको इधर लाइए, इसको उधर भेजिए, तो कितना हो जाएगा ये, रूट में ए के प्लस सॉरी रूट में के एक्स रूट में के प्लस वाई रूट में एच। इसको भेजेंगे उधर तो कितना हो जाएगा बाबू, के रूट में एच, ऐसे लिखिए एच रूट में के प्लस के रूट में एच। अब इसमें से कुछ कॉमन कीजिए तो कॉमन मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। सबसे छोटा क्या है, रूट में के और रूट में एच, तो रूट में के एच कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, रूट में एच, क्योंकि ये एच को हम 2 बार करने में लिख सकते हैं, रूट में एच कॉमन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट में एच कॉमन हो गया था, फिर रूट में के कॉमन हो गया, तो ये एक और ही करने में बचेगा रूट में के, ठीक है। चलिए इसको क्या लिखेंगे बाबू, एक्स रूट में के प्लस वाई रूट में एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, रूट में चूँकि रूट में के एच से ऐसे लिख सकते हैं, रूट में के इंटू रूट में एच लिखेंगे तो बात ये देखिए ना पड़ेगा, से दोनों पक्षों में भाग देने पर कितना हो जाएगा, एक अपान में के से क्या हो जाएगा, ये रूट में के है, बटा में क्या होगा, रूट में के इंटू रूट में एच प्लस वाई रूट में एच अपान में रूट में के इंटू रूट में एच इक्वल टू कितना, रूट में के इंटू रूट में एच, अब ब्रैकेट में क्या, रूट में एच प्लस रूट में के अपान में कितना हो जाएगा, रूट में के इंटू रूट में एच। कैंसिल, इसे ये कैंसिल, इसे ये कैंसिल, तो एच अपान में कितना हो जाएगा, रूट में एच प्लस वाई अपान में कितना हो जाएगा, रूट में के इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बाबू आपका, रूट में एच प्लस रूट में के, एक्स बटा में कितना, रूट में एच प्लस वाई अपान में रूट में के। समीकरण 1 देखिए कहाँ है, रूट में एच प्लस रूट में के का मान कितना है, 2 है, रख दीजिए, समीकरण x है। तो अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए इसमें, तो एक्स अपान में क्या 2 रूट में एच प्लस वाई अपान में क्या 2 रूट में के इक्वल टू 1 हो जाएगा ना आपका। अब देखिए चूंकि यह अंतःखंड रूपी समीकरण है, क्या है, यह अंतःखंड रूपी समीकरण में अगर ऐसे समीकरण बनता है तो इसका हम लोग समीकरण होता है, आप देखिए एक्स अपान में ओ ए प्लस वाई अपान में क्या ओ बी इक्वल टू 1 होता है। यह अंतःखंड रूपी समीकरण है कि नहीं, अंतःखंड रूपी समीकरण है जहाँ ओ ए बराबर 2 रूट में एच और ओ बी बराबर क्या 2 रूट में के। आप लोग पढ़े हैं सरल रेखा के समीकरण में अंतःखंड रूपी समीकरण, ये पढ़े हैं ना 11th में। ये क्या है, वो एक अपान में ओ ए, तो ये होता है ना एक, यहाँ पे ए होता है अंतःखंड कटा हुआ ए होता है, ये बी होता है, तो एक अपान में ए प्लस वाई अपान में बी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये आप लोग पढ़े हैं, तो इससे हो गया ना हमारा ये। अब क्या लिखेंगे, अब ओ ए प्लस ओ बी बराबर लिखेंगे 2 रूट में एच प्लस 2 रूट में के। इसको लिखेंगे 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एच प्लस अंडर रूट में के बराबर कितना, इसका वैल्यू 2 है ना, 2 गुणे 2
बराबर कितना 4 हो गया। आ गया ना हमारा 4। ओ ए प्लस ओ बी बराबर कितना हो गया 4 हो गया कि नहीं हो गया 4। देखिए इसको जोड़ दिया हमने 2 कॉमन कर लिया फिर रूट में एच। समीकरण 1 से हमारा आया था ना यहाँ पे रूट में एच प्लस रूट में के का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 से गुना करके 4 आ गया ना। प्रूफ कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट एक्स अपान में ए प्लस रूट वाई अपान में बी इक्वल टू क्या 1 कि किसी बिंदु किसी स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड P और Q है। ठीक है तो सिद्ध कीजिए कि P अपान में Q प्लस Q अपान में P इक्वल टू 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वक्र रूट में एक्स अपान में ए प्लस रूट में वाई अपान में बी इक्वल टू 1 की किसी स्पर्श रेखा द्वारा कटे निर्देशांकों यानी कि अक्षों पर कटे अंतःखंड क्या है ए पी है तथा क्यू है। तो सिद्ध करना है कि पी अपान में ए प्लस क्यू अपान में बी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा तो इस पे हम स्पर्श रेखा के बिंदु निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे फिगर से समझ लेंगे ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। वाई अक्ष है ये एक्स अक्ष है और ये मान लेते हैं मूल बिंदु है और मान लेते हैं ये क्या है आपका दिया हुआ वक्र है। ठीक है और इस वक्र पे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है ए है और ये बी है। ओ बी अंतःखंड ये पी है यहाँ से यहाँ तक और ये क्या है क्यू है और ये आपका समीकरण है वक्र है और वक्र पे मान लेते हैं कोई बिंदु एच के जैसे पहले क्वेश्चन हमने किया था। अब मान लिया ना अब इसको पहले अंतःखंड रूपी समीकरण में बदल देंगे। ठीक है अंतःखंड रूपी समीकरण कैसा होता है बाबू एक्स अपान में ओ ए प्लस वाई अपान में ओ बी इक्वल टू 1। जो स्पर्शी आएगी यानी कि ये जो स्पर्शी हमारी खींची गई है वो स्पर्शी किस रूप में है अंतःखंड रूपी समीकरण के रूप में है। अगर इसके बराबर 1 होता है ना तो लाते हैं देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूंकि वक्र बराबर क्या है आपका वक्र आपका दिया हुआ है रूट में एक्स अपान में ए प्लस रूट में वाई अपान में बी इक्वल टू 1 है दिया है। चूंकि बिंदु एच के हमने माना है यहाँ पर लिख देते हैं माना वक्र पर स्थित है ये वक्र पे स्थित होगा तो वक्र के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है तो कितना हो जाएगा ये रूट में एच अपान में ए रूट में एच अपान में ए प्लस रूट में क्या के अपान में बी इक्वल टू 1। इसको समीकरण इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। ठीक है अब क्या करेंगे स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता निकालने के बाद क्या करेंगे स्पर्शी समीकरण पहले प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे इसका वक्त समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 रूट में है ना तो इसको ले लीजिए 1 अपान में इसको लिखिए 1 अपान में रूट एक साइड में रखिए इंटू 1 अपान में 2 रूट में x प्लस ये हो जाएगा आपका क्या 1 अपान में 2 रूट में y इंटू 1 अपान में क्या रूट में b इंटू डी वाई ओवर डी ए। हमने 1 अपान में रूट को b को क्या करिए साइड में रखा क्योंकि अचर संख्या है इसको साइड में रख दीजिए जो भी आता है उसमें गुणन होता है। ठीक बराबर 0 तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ये जाएगा उधर क्या हो जाएगा 1 अपान में 2 रूट में a इंटू रूट में x इंटू ये जब यहाँ पे गुणन कर पाए ये दे जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 रूट में y इंटू रूट में b बटा में कितना 1 2 से 2 कैंसिल
ये आपका आ जाएगा कितना, रूट में बी अपन में ए इंटू रूट में वाई अपन में क्या एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। हम निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स बिंदु पर ना एच के कितना हो जाएगा बाबू, रूट में बी अपान में ए इंटू रूट में क्या एच अपान में के। ये आ गया, और सॉरी के अपान में एच ना, के ऊपर रहेगा ना, एच नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा ये, अब बिंदु एच के पर स्पर्शी का समीकरण, बिंदु एच के पर स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा ये, y माइनस के बराबर क्या आपका दिया हुआ ये प्रवणता, रूट में बी वाई में ए इंटू रूट में के अपन में क्या एच एक्स माइनस एच। ठीक है, चलिए गुणा करा दीजिए, इधर इसका इधर कराइए, इसका इधर करा दीजिए। ठीक है, रूट में ए से इधर कराइए, रूट में ए इंटू रूट में एच वाई माइनस रूट में ए इंटू रूट में के इंटू रूट में एच बराबर रूट में बी इंटू रूट में के इंटू रूट में सॉरी एक्स ना माइनस, ये माइनस में तो है नहीं, अब माइनस में ना होगा, सॉरी ये माइनस में होगा यहाँ पे ना, माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस से ना आएगा, माइनस में आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। कितना करेंगे इसको, रूट में बी इंटू रूट में के इंटू रूट में यहाँ पे हो जाएगा एच। ठीक है, माइनस वाला को इधर लेकर आइए तो आपका हो जाएगा एक्स अंडर रूट में बी के, एक साथ अंडर रूट में लिख दे रहा हूँ, प्लस वाई अंडर रूट में कितना ए एच इक्वल टू कितना, इसको लेकर जाइए इधर तो हो जाएगा आपका अंडर रूट में बी के इंटू एच प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा ए के इंटू यहाँ पे किए गुणा, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अंडर रूट में के होगा ना, के होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या रूट में ए एच इंटू के। चलिए अब दोनों में से क्या कॉमन मिल सकता है बाबू, रूट में क्या कॉमन मिलेगा, रूट में ए बी कॉमन करिए, क्या करिए, रूट में ए बी आई इंटू के इंटू एच कॉमन करिए। देखिए के कॉमन हो गया, ठीक है, एच कॉमन हो गया तो बचेगा यहाँ पे क्या रूट में एच। आज चूंकि यहाँ पे रूट में बी की भी कॉमन हो गया तो बी हट जाएगा, लेकिन रूट में एच ए कॉमन किया तो यहाँ पे तो ए नहीं ना है, तो ए नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे ए से भाग दे देंगे, रूट में ए से, क्या से रूट में ए से भाग देंगे, प्लस यहाँ से रूट में ए कॉमन हो गया, एच भी कॉमन हो गया, के कॉमन क्या, के एक बचेगा यहाँ पे रूट में के, चूँकि यहाँ पे बी नहीं ना है, बी कॉमन हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट बी, जो नहीं रहेगा उससे हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स रूट में बी इंटू रूट में के प्लस वाई रूट में ए एच। आप क्या करिए इसे भाग दीजिए, चूँकि दोनों पक्षों में रूट में ए बी के इंटू एच से भाग देने पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स और रूट में क्या बी के अपान में रूट में ए बी इंटू रूट में क्या हो जाएगा जी के एच। लिख सकते हैं एक साथ, अलग अलग भी रूट में लिख सकते हैं इसको, उसमें वो कोई बात नहीं है। रूट में ए एच अपान में कितना हो जाएगा रूट में ए बी इंटू रूट में के एच, और इससे भाग देंगे तो क्या, इसमें भाग देते तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका रूट में एच अपान में क्या, इसको एक साथ करनी में लिख लीजिए, करनी में इसको दोनों ऊपर नीचे करनी में तो इसको लिखिए रूट में एच अपान में के प्लस रूट के अपान में कितना बी
ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल और के से के कैंसिल, क्योंकि करनी में ऊपर भी है, करनी में नीचे भी है और गुणन में है। ठीक है, ए से ए कैंसिल, ये भी करनी में है, और एच से एच कैंसिल, बचेगा एक्स अपान में रूट में ए इंटू रूट में एच प्लस वाई अपान में रूट में बी इंटू रूट में के बचेगा। अब बराबर, अब यहाँ पे देखिए इसका मान क्या दिया हुआ है, 1, इसका मान क्या है 1 दिया हुआ है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या 1, समीकरण 1 से। ठीक है, अब इतना आ गया हमारा ना x अपान में ए, चूँकि अंतःखंड जो दिया गया है वो क्या है आपका P और Q, क्या है P और Q दिया हुआ है। तो चूँकि अंतःखंड हमारा क्या है, ये जो दिया हुआ है ये OA है, क्या है OA बराबर अंतःखंड। ठीक है, समीकरण 1 से ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ सॉरी, समीकरण 2 से होगा ना, यहाँ पे समीकरण 2 लिखे हैं, समीकरण 2 से होगा। ठीक, अब यहाँ पे अंतःखंड क्या हो जाएगा, अंतःखंड हमारा OA बराबर, ये यहाँ पे एक सपन में है ना, तुलना करेंगे तो OA बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट में A इंटू रूट में H। अब काम ले लेते हैं, OB बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट में B इंटू रूट में K। चूँकि हमारा अंतःखंड जो दिया हुआ है P और Q दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है P और Q, Q और P दिया है। तो चूँकि P अपान में हमें प्रूफ करना है कि P अपान में A बराबर Q अपान में B इक्वल टू 1 ना, तो देखते हैं। P बराबर क्या है आपका रूट में A इंटू रूट में H, और B बराबर भी क्या हो जाएगा P Q बराबर रूट में B इंटू रूट में K। ठीक है ना, अब रख दीजिए इसमें रख दीजिए, क्या करना है इसमें रखिए LHS, इसको ले लीजिए, ला करके 1 ला दीजिए, तो P का मान रखिए LHS P अपान में A प्लस Q अपान में B है ना, रखिए इसमें P का मान रूट में A इंटू रूट में H, रूट में क्या A, सॉरी रूट में A नहीं है, A है, प्लस रूट में B इंटू रूट में K अपन में क्या हो जाएगा बाबू ये D। ठीक है, यहाँ से अब ये से कैंसिल हो जाएगा रूट में A, रूट में ये कैंसिल हो जाएगा रूट B में, क्योंकि B को 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो बचेगा क्या रूट में H अपान में रूट में A, अब प्लस रूट में B रूट में K अपान में क्या और रूट में B। इसको हम लोग लिख सकते हैं किस में रूट में H अपान में A और प्लस रूट में K अपान में कितना B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1। इसका मान 1 होता है ना समीकरण 2 से। ठीक है ना, तो ये किसका मान है P अपान में A और प्लस Q अपान में B का वैल्यू है ना। आ गया कि नहीं आ गया, हमारा प्रूफ हो गया ना। चलिए नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि Lx प्लस My बराबर 1 दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपन में y 4 प्लस वाई स्क्वायर अपन में 3 इक्वल टू 1 को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी इसको जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी उसका बिंदु ज्ञात करना है। तो हम चूँकि इसको ये स्पर्श कर रहे हैं ना, तो उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि वह बिंदु एच के है। ठीक, वह बिंदु एच के हम मान लेंगे। अगर इस एच के बिंदु पर इस वक्र पे हम क्या करेंगे स्पर्शी ज्ञात करेंगे। चूँकि इस एक वृत्त पे स्पर्शी एक बिंदु पे एक ही स्पर्शी खींचेंगे, एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी खींचेंगे, तो अगर इस वृत्त पे जो स्पर्शी आएगी अगर ये इसको स्पर्श करती है तो वो स्पर्शी और ये दोनों बराबर होंगे ना एक दूसरे के, क्योंकि यही ना उस स्पर्शी के बराबर होगी। अगर इसको स्पर्श करती है तो इसकी स्पर्शी निकाल करके हम इस दिए गए समीकरण से क्या कर लेंगे तुलना कर देंगे, तो जो भी हमारा वैल्यू x और y का मान आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा
हो जाएगा वही बिंदु का। तो चलिए इसमें मान लेते हैं, माना दीर्घ वृत्त पर कोई बिंदु एच के, आप कोई भी बिंदु मान लीजिएगा बस एक्स वाई को छोड़ करके, क्योंकि समीकरण एक्स वाई के रूप में ही दिया है। एक्स वाई छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने एच के माना है, ठीक है। बिंदु है, आप क्या करेंगे, हम लोग इस बिंदु पर, बिंदु है ना, तो इस बिंदु, इसको समीकरण को सैटिस्फाई करेगा, तब एच स्क्वायर अपान में 4 प्लस, उसको छोड़िए अभी सेटिस्फाई मत करिए, जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। चलिए पहले अभी इसकी क्या करेंगे, वक्र एक्स स्क्वायर अपान में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 3 का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे। एक से सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे तो अवकलज ज्ञात करने से हमें प्रवणता मिलेगी, प्रवणता ज्ञात हो जाएगी तो हमारी स्पर्शी का समीकरण आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपान में 4 प्लस 2y अपान में 3 इंटू dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 1 का ना, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 0 हो जाएगा ना, 1 का 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजिए, तो 2y अपान में 3 dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, -2x अपान में 4, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, -3x अपान में कितना 4y माइनस, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये y आ जाएगा नीचे -3, चूँकि बिंदु पे ना dy/dx बिंदु पे निकाल लीजिए, बिंदु हमारा एच के है, तो कितना हो जाएगा -3h अपान में 4k, यह हमारा बिंदु हो गया। चूँकि इसको क्या करेंगे हम लोग, एच के पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करिए, y माइनस के बराबर कितना, प्रवणता रख दीजिए -3h अपान में कितना 4k, ये कितना x माइनस h, आप इसको क्या कीजिए, इसका इधर गुणा कीजिए, इसका इधर गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा बाबू, 4k माइनस 4k स्क्वायर बराबर कितना, अंदर गुणा कीजिए -3x -3xh माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस 3h स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर लेकर आइए और इसको उधर भेजिए, कितना जगह 3xh प्लस 4k y यहाँ पे छूट गया, क्या y छूट गया है माइनस में, y इक्वल टू ये जाएगा उधर में प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, ठीक है, ओके, इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, 3 के गुणज से भाग दे 3 और 4 के गुणज से, देखिए 12 से भाग देने पर xh प्लस 4ky 3k 4k है ना, अब बटा में 12 बराबर कितना 3h स्क्वायर बटा में 12 प्लस 4k स्क्वायर बटा में 12, 4 बार में xh अपान में 4, अब प्लस ये कितना था 4k, ये कटा दीजिए, इसे 3 बार में कटेगा, ky अपान में कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू ये 4 बार में h स्क्वायर बाई में 4 और प्लस 3
यानी कि के स्क्वायर बाई में 3। समीकरण बना कितना? समीकरण 1 बना लिए। ये हमारा क्या बना? समीकरण 1। अब देखिए इसके बाद हम मान कैसे निकालेंगे, चूंकि एच के बिंदु वक्र पे स्थित है ना। अब हमें जरूरत पड़ा इसका निकाल ले, नहीं जरूरत पड़ता नहीं निकालते। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ा कि एच के बिंदु इस पे स्थित है, तो एच के को इसमें शामिल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, वक्र पर स्थित है, इसलिए रख दीजिए उसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर अपान में 4 प्लस के स्क्वायर अपान में 3 इक्वल टू कितना? 1। तब कितना हो जाएगा? एक्स एच अपान में 4 प्लस के वाई अपान में 3 बराबर कितना? 1। समीकरण इसको 2 बना लीजिए, 1 व 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से मिलाकर के ये हुआ ना, ठीक है। ये हमारा समीकरण हुआ। ये क्या है? हमारी स्पर्शी का समीकरण है। किस चीज़ का समीकरण है? स्पर्शी का। चूंकि ये भी स्पर्शी का समीकरण है, ये भी, चूंकि एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 1 भी स्पर्शी है, इसलिए दोनों स्पर्शियों के में x व y के गुणांकों की तुलना करने पर कितना जाएगा बाबू? इसका 1 से गुणा एल है और इसका एच वाई में 4 है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा बाबू? 4l हो जाएगा, क्योंकि हमारा बिंदु क्या है? एच के है ना, तो एच के का मान निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ पे m है ना, y का गुणांक यहाँ पे क्या है? m बराबर y का गुणांक k बाई में 3 है, तो k बराबर कितना हो जाएगा? 3m। तो हमारा बिंदु हो जाएगा, अतः बिंदु एच के बराबर कितना हो जाएगा? 4l, 3m है। आंसर मैच करा लीजिए, देख लीजिए आप लोग का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, उसके बाद नोट कर लीजिए, ठीक है। फोर नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन में दिया है कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को स्पर्श करती है। यानी इसको स्पर्श करती है, यानी कि इसकी स्पर्शी है। जब इसको स्पर्श करती है तो इसकी वृत्त की स्पर्शी हो सकती है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिस पे यह स्पर्श करती है। तो मानना वह बिंदु के निर्देशांक एच के मान लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, और उस बिंदु पर स्पर्श ज्ञात करके और इस स्पर्श के समीकरण से क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तो जो भी हमारे बिंदु का निर्देशांक आएगा वही क्या कहलाएगा? उस बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा। देखिए माना कोई बिंदु एच के वृत्त पर स्थित है, ठीक है, वृत्त पर स्थित है ना। तो अभी क्या करेंगे? तब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर कितना? ए स्क्वायर 1 बना लेते हैं, क्योंकि पिछले में हमको जरूरत पड़ा था तो लास्ट में हमने बनाया था, यहाँ पे हम शुरू में बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी कभी न कभी। देखिए अब इसको क्या करेंगे? इसकी स्पर्शी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? प्रवणता ज्ञात करने के लिए अवकलन करना पड़ेगा। वृत्त के समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलज कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y dy ओवर dx बराबर क्या? 0 हो जाएगा। तो dy ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा बाबू? -2x अपान में 2y कैंसिल बराबर -x अपान में y, ठीक है। तब dy ओवर dx मान रख दीजिए, एच के पर निकालिए, क्या हो जाएगा आपका? -h अपान में k हो गया ना। अब चलते हैं, तब बिंदु एच के पर स्पर्शी का समीकरण
ठीक है। और स्पर्शी के समीकरण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका, y माइनस के बराबर क्या, प्रवणता लिखेंगे माइनस एच अपन में क्या के, ब्रैकेट में x माइनस एच, मल्टीप्लाई कीजिए के का इधर, y के माइनस के स्क्वायर बराबर माइनस एच के एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब x को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स एच प्लस वाई के बराबर कितना के, इसको लिखेंगे, इसको जाएगा उधर तब प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना। समीकरण 2 बना दीजिए। अब लिखेंगे कितना समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बाबू आपका, एक्स एच प्लस वाई के बराबर कितना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि इसका वैल्यू रख दिए हैं यहाँ। चलिए देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स एच अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई के अपान में ए स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब 1 को इधर लेकर आइए, एक्स एच अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई के अपान में ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। इसको ले लीजिए, यह क्या है, यही वृत्त की स्पर्शी है, यही वृत्त की क्या है बाबू, स्पर्शी है, ठीक है। अब हो जाएगा हमारा क्या, ये स्पर्शी है, ये जो दिया है रेखा ये भी स्पर्शी है, तो दोनों स्पर्शियाँ एक ही ना होगी, ये स्पर्शी और ये दोनों एक ही होंगी, तो इसकी तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, चूँकि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 है ना, ये भी दिया है, तो इसको भी ऐसा करिए कि यहाँ पे 1 हो जाए, एन से भाग दे दीजिए, एन से दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए भाग दीजिए, तो एल बाई में एन एक्स प्लस एम बाई में क्या एन वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। भी वृत्त की स्पर्शी है, स्पर्शी है ना, ये भी वृत्त की स्पर्शी है, ये भी वृत्त की स्पर्शी है, दोनों स्पर्शी एक बिंदु पे केवल एक ही स्पर्शी खींच सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों की तुलना करेंगे, समीकरण दोनों की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एक्स ये और ये एक से गुणा कितना है इसमें एच अपन में ए स्क्वायर इक्वल टू क्या एल, एल अपन में कितना एच, एल अपन में एच, चूँकि यहाँ पे प्लस है ना तो ऐसा करिएगा सेम आए, यहाँ पे माइनस है ना तो आप क्या कीजिए इसमें, यहाँ पे आप इसको इधर लेकर आएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और ये क्या करेंगे माइनस ए स्क्वायर से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस बराबर 0, माइनस से करेगा क्योंकि ये स्पर्शी सेम हो जाएंगी। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस है ना बटा में एन, ठीक। तो यहाँ से हमारा एच के मान क्या निकलेगा, जाएगा इधर तक ना माइनस ए स्क्वायर एल अपान में एन, और यहाँ पे क्या करेंगे वाई का गुणा कि यहाँ पे क्या है के अपान में माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना एल अपान एम अपान में एन, तो के बराबर कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम बाई में एन, तो बिंदु क्या मिलेगा, अतः बिंदु एच के बराबर कितना माइनस ए स्क्वायर एल अपान में एन माइनस ए स्क्वायर एम बाई में एन। चूँकि हमने माइनस ए स्क्वायर से भाग इसलिए दिया है ताकि यहाँ पे +1 था और यहाँ पे भी -1 था, तो ऐसा करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है ना। ये वाला ये सी जो अंतःखंड है सी वो बराबर हो जाए, और बाकी इसलिए हमने क्या किया माइनस ए स्क्वायर से भाग दिया ताकि ये सेम हो जाएगा, तो तुलना करने में क्या होगी आसानी हो जाएगी, और इस तरीके से हमारा क्या हुआ बिंदु निकल गया। और आप क्या करिए नोट कर लीजिए।